असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम जो आज भारतीय राजनीति में विवादों और रणनीतियों का आप कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए आज समझते हैं उनके इस राजनीतिक सफर को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक नेता अपनी पूरी की पूरी विचारधारा को बदलकर सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है, दिल्ली का एक कमरा है और एक कुत्ता। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो यही वो डॉग बिस्किट वाली घटना थी जिसने न सिर्फ उनके कांग्रेस छोड़ने की नींव रखी बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा भी मोड़ दी। पर क्या राजनीति में इतने बड़े फैसले वाकई एक कुत्ते और बिस्किट की वजह से होते हैं, या फिर इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी जिसे पूरा करने का रास्ता अब शायद कहीं और से होकर जाता था? देखिए, आज के हेमंत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में। आइए पहले ये जानते हैं कि असम की राजनीति में इस वंडर बॉय का उदय आखिर हुआ कैसे। हेमंत का राजनीतिक सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो असम आंदोलन से जुड़ गए थे। ये वो दौर था जब असम में बाहरी लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उन्हें वंडर बॉय कहा जाने लगा था। और उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी से यह कह दिया था कि वो एक दिन असम के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मतलब उनका लक्ष्य शुरू से ही बिल्कुल साफ था। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका सफर कैसा रहा और वो कौन सी कांच की दीवार थी जिससे वो टकराए। एक ऐसी दीवार जिसने उन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस में उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। वो सिर्फ विधायक या मंत्री नहीं रहे बल्कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद सरकार और पार्टी दोनों में नंबर 2 के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए। और सब यही मानकर चल रहे थे कि गोगोई के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं की है। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट थे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई। जब पार्टी ने गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया तो हेमंत को यह महसूस होने लगा कि परिवारवाद उनकी तरक्की के रास्ते में एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो गया है जिसे वो शायद कभी तोड़ नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ हेमंत का अपना वहम नहीं था। कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने तो अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि पार्टी हाईकमांड को इस बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनका भगवा सफर, एक ऐसा राजनीतिक बदलाव जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैसे बीजेपी में उनकी एंट्री भी कोई आसान नहीं थी। सर्बानंद सोनोवाल जैसे बड़े नेता उनके खिलाफ थे, लेकिन तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये बात अच्छी तरह जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट को जीतना है तो हेमंत कितने जरूरी हैं। इसीलिए उन्होंने खुद इस मामले में दखल दिया और उनकी एंट्री करवाई। अब जरा उनकी विचारधारा में आए बदलाव की गहराई देखिए। साल 2014 में जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात सरकार के बारे में ये बेहद चौंकाने वाला बयान दिया था। और आज वही हेमंत बीजेपी के नेता के तौर पर बिना किसी झिझक के ये बात कहते हैं। ये जो 180 डिग्री का यू टर्न है, यही उनकी नई राजनीतिक पहचान है जिसे वो अब खुलकर अपनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव इतना कामयाब कैसे हुआ? वजह बिल्कुल साफ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जैसे हेमंत हमेशा से उठाते आए थे, वो बीजेपी और आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी के लिए एकदम परफेक्ट फिट था। और इसी वजह से वो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार बन गए। अब बात करते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की राजनीति की, उनकी उस फायर ब्रांड पॉलिटिक्स की जो अक्सर विवादों में तो रहती ही है लेकिन अब उनकी पहचान बन चुकी है। उनकी राजनीति को समझने के लिए मियां मुस्लिम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। असम में ये शब्द बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है और इसे अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठिया के तौर पर भी देखा जाता है। हेमंत की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी समुदाय के इर्द गिर्द घूमता है। उनका ये बयान एक तरह से उनकी पूरी राजनीति का सार है। वो मानते हैं कि मियां मुस्लिम समुदाय उन्हें कभी वोट नहीं देगा और उनकी पूरी चुनावी रणनीति और बयानबाजी इसी एक सोच पर टिकी हुई है। हाल ही में एक एआई से बने वीडियो ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था जिसमें उन्हें हथियार के साथ दिखाया गया था। भारी आलोचना के बाद वीडियो तो हटाना पड़ा, लेकिन हेमंत ने माफी मांगने के बजाय इसका बचाव किया। ये उनकी बेखौफ और आक्रामक राजनीति का एक और उदाहरण है। तो आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं कौन? अगर आप आलोचकों से पूछें तो वो एक सांप्रदायिक नेता हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। वहीं उनके समर्थकों के लिए वो राष्ट्रवाद का एक नया और मजबूत चेहरा है जो असम की पहचान की रक्षा कर रहा है। तो
तो सवाल यही है कि इतिहास हेमंत बिस्वा शर्मा को कैसे याद रखेगा, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जिसने अपनी पार्टी के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा खोल दिया, या फिर एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने भारत की राजनीति को एक नया और शायद ज्यादा विभाजनकारी मोड़ दे दिया। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.